नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा कंप्यूटर हो सकता है जो उन पहेलियों को सुलझा दे जिन्हें आज की सबसे तेज मशीनें भी हजारों साल में सॉल्व नहीं कर सकती? आज हम क्वांटम कंप्यूटिंग की इसी हैरान कर देने वाली दुनिया में उतरने वाले हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लगभग इम्पॉसिबल है। उसे सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? यही सवाल हमें क्लासिकल और क्वांटम कंप्यूटिंग के बीच का फर्क समझाएगा। तो अगर हम आज के सबसे शक्तिशाली, सबसे बेस्ट सुपर कंप्यूटर को भी इस काम पर लगा दें, तो पता है उसे कितना वक्त लगेगा? पूरे 10,000 साल। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 10,000 साल। और अब असली जादू सुनिए। गूगल के क्वांटम कंप्यूटर ने उसी 10,000 साल वाली प्रॉब्लम को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर दिया। यही है क्वांटम कंप्यूटिंग की असली पावर। तो आखिर ये है क्या? ये नई तरह की मशीन, ये काम कैसे करती है? इसका सारा राज फिजिक्स के उन अजीबोगरीब नियमों में छिपा है जो हमारी आम दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। एकदम आसान भाषा में कहें तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम फिजिक्स के अजीब नियमों का इस्तेमाल करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स के लिए बस बहुत ज्यादा मुश्किल हैं। इसका असली सीक्रेट इस बात में है कि यह जानकारी यानी इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करता है। ये हमारे कंप्यूटरों से एकदम अलग है। इसका तरीका किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। और वो सीक्रेट है सुपरपोजिशन। ये एक क्वांटम बिट, जिसे हम क्यूबिट कहते हैं, उसकी एक जादुई ताकत है कि वो एक ही समय में 0 भी हो सकता है और 1 भी। क्वांटम कंप्यूटिंग की सारी शक्ति इसी एक आइडिया से आती है। तो चलिए इस क्यूबिट के जादू को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल बिट और इस क्वांटम क्यूबिट के बीच जो फर्क है ना, वही सब कुछ बदल देता है। तो देखिए, हमारे सारे कंप्यूटर और फोन बिट्स पर चलते हैं, जो या तो 0 हो सकते हैं या 1, बस। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं क्यूबिट्स का, और यही सारा खेल है। एक क्यूबिट एक ही वक्त में 0 और 1 दोनों हो सकता है। इसका मतलब, जहां हमारा कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप काम करता है, वहीं क्वांटम कंप्यूटर एक साथ कई संभावनाओं को एक्सप्लोर कर सकता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक नॉर्मल बिट घर के लाइट स्विच जैसा है, या तो ऑन या ऑफ, है ना? पर एक क्यूबिट पंखे के रेगुलेटर या डिमर स्विच जैसा है, जो एक ही समय में ऑन, ऑफ और बीच की हर स्पीड पे हो सकता है। या चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, एक घूमता हुआ सिक्का। जब तक वो हवा में घूम रहा है, वो एक ही साथ हेड्स भी है और टेल्स भी। बस यही सुपरपोजिशन है। क्यूबिट ठीक ऐसे ही काम करता है, जब तक हम उसे देखते नहीं। और इस अनोखी ताकत का नतीजा क्या निकलता है? क्वांटम कंप्यूटर्स किसी प्रॉब्लम के हर मुमकिन जवाब को एक साथ चेक कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बड़ी सी पजल के लाखों टुकड़ों को एक ही झटके में सही जगह पर लगा देना। तो ठीक है, ये पावर तो जबरदस्त है, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या काम है? चलिए देखते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग हमारी दुनिया को कैसे और कहां-कहां बदल रही है। ये टेक्नोलॉजी पहले से ही कमाल कर रही है। दवा बनाने में, जहां ये मॉलिक्यूल्स के बर्ताव को समझ सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और स्मार्ट बनाने में, अंतरिक्ष की गुत्थियां सुलझाने में, और तो और मौसम का सटीक अनुमान लगाने में भी। और ये सिर्फ थियोरी नहीं है। गूगल, IBM और नासा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां और एजेंसियां इस टेक्नोलॉजी पर अरबों रुपए लगा रही हैं। वो उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं जिन्हें हम पहले असंभव मानते थे। और जो कुछ भी हमने अब तक देखा है, वो तो बस शुरुआत है, एक छोटी सी झलक। सच तो ये है कि भविष्य क्वांटम है, और ये हमारी कल्पना से भी परे संभावनाओं के दरवाजे खोल रहा है। तो आज की बातचीत से 3 बातें खास तौर पे याद रखने वाली हैं। पहली, क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स की सुपर पावर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी, ये अविश्वसनीय रूप से तेज हैं। और तीसरी, ये पहले से ही दवा से लेके अंतरिक्ष तक हर फील्ड में दुनिया को बदलने लगे हैं। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। जरा सोचिए, जब यह टेक्नोलॉजी और भी ताकतवर हो जाएगी, तो क्वांटम कंप्यूटिंग की शक्ति से ऐसा कौन सा नया गैजेट बनेगा जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? भविष्य वाकई में बहुत रोमांचक है।